अराजक तत्व घुस गए हैं, गुंडा तत्व घुस गए हैं, उनको पकड़ने का प्रयास नहीं हो रहा है। और जो गुरु जो कि शिक्षा देता है और उस 50-100 लड़का से घिरा हुआ है और लड़के बोल रहे कि हम ट्रेन रोकने जा रहे हैं, तो उस समय परिस्थिति में हम बोल रहे कि तुम ट्रेन मत रोको कि हमको थूर दे सब। हिंसा की बात गुरु रहमान कर ही नहीं सकता है, वो बीपीएससी हो या कुछ भी हो, आप हिंसा बात मैं भारत का बेटा हूं, भारत माँ की बेटा हूं, भारत माँ के लिए जान देना जानता हूं। हिंसात्मक गतिविधि में आज तक रिकॉर्ड नहीं रहा है। अगर इस तरह के लोग मीडिया वाले बात कर रहे हैं तो मैं किसी स्तर तक जा सकता हूं, जान दे दूंगा का नाम लेके, क्योंकि अहिंसा में विश्वास करता था, करता हूं और करता रहूंगा। और गुरु रहमान अपने बच्चों से अपील करता था, करता है और कर रहा है कि अहिंसा को बनाए रखें, क्योंकि अहिंसा से ही आपकी समस्या का निराकरण होगा और राष्ट्र भक्ति से बड़ा कोई भक्ति नहीं होता है। अगर गुरु रहमान प्रमाणित हो गया कि गुरु रहमान ने हिंसा भड़काने में 1% भी काम किया है, तो उस दिन गुरु रहमान जान दे देगा। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। देखिए, गुरु रहमान हमारे साथ हैं, तो अब तो बहुत अच्छा हुआ कि छात्र जो हैं वो ना उग्र हो रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। देखिए, मैं स्पष्ट रूप से बता दूं आप लोग को कि छात्र ना उग्र हो रहे हैं। छात्र को उग्र होना भी नहीं था। उग्र होने की बात हम लोगों ने किसी रूप में कही भी नहीं थी और कह भी नहीं सकते, क्योंकि सेना को मैं पढ़ाता भी नहीं हूं। लेकिन जब आपने पहले इंटरव्यू लिया तो पहला इंटरव्यू लिया तो उस समय 100 से ज़्यादा लड़के घेरे हुए थे। आप स्पष्ट उसके प्रमाण हैं। और घेरे हुए थे, वैसी परिस्थिति में लड़कों ने कहा और आपने भी कहा कि बच्चे ट्रेन रोक रहे हैं। तो मैंने कहा कि ट्रेन रोकें लेकिन हिंसा मत करें। हिंसा मत तो हमेशा यही कहते हैं कि हिंसा नहीं करना। मैं एक नहीं, कम से कम 60 से ज्यादा चैनल पर अहिंसा 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 चिल्ला रहा हूं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ मीडिया वाले कह रहे हैं कि गुरु रहमान का इसमें भड़काने में हाथ है। ये हमारे साथ नाइंसाफी है भाई। सुसाइड कर लेंगे अगर इस तरह की बात हमारे साथ होगी तो। आप सुसाइड कर लीजिएगा। बिल्कुल, आप सही हैं तो सुसाइड क्यों करना है? जब सही के साथ जब इस तरह का बात हो रहा है, जब मैं समझा रहा हूं, सारे बच्चों को समझा रहा हूं, मैं कह रहा हूं गांधी मैदान से प्रगति मैदान तक अहिंसात्मक आंदोलन कीजिए, माननीय प्रधानमंत्री के पास चलिए आप लोग। तो वैसी परिस्थिति में जब इसमें अराजक तत्व गुंडा तत्व घुस गए हैं, तो अराजक तत्व गुंडा तत्व बस 1-2 गुंडा के चक्कर में हर चीज हो जाती है। अराजक तत्व घुस गए हैं, गुंडा तत्व घुस गए हैं, उनको पकड़ने का प्रयास नहीं हो रहा है। और जो गुरु जो कि शिक्षा देता है और उस 50-100 लड़का से घिरा हुआ है और लड़के बोल रहे कि हम ट्रेन रोकने जा रहे हैं, तो उस समय परिस्थिति में हम बोल रहे कि तुम ट्रेन मत रोको कि हमको थूर दे सब। मैंने स्पष्ट रूप से कहा था कि बाबू रे, ट्रेन रोक रहे हो तो रोको, लेकिन किसी भी तरह का हिंसा मत करना, पटरी कबाड़ना, कुछ भी नुकसान नहीं, क्योंकि आपने बोला था तभी तो लोग रुक गए। निश्चित रूप से अगर बच्चे हमको मानते हैं तो रुके हैं उसी परिस्थिति से। और मैंने कहा था कि अहिंसा के मार्ग पर चलोगे तो तुम्हारी आंदोलन कुंठित नहीं होगी और तुम्हारी मांगे पूरी होगी। और वर्तमान में सरकार धीरे धीरे करके बच्चों को अग्निपथ के माध्यम से बहुत सारे चीज स्पष्ट कर रही है, जो कि बिल्कुल स्पष्ट नहीं था। शिक्षकों को नहीं पता तो छात्रों को क्या पता रहेगा। अब धीरे धीरे स्पष्ट कर। सरकार की गलती अभी भी मैं कहता हूं कि सरकार मामला योजना लागू करने से पहले सारी परिस्थिति को बच्चों के सामने रखना चाहिए था, ताकि इसमें अराजक तत्व, हिंसक तत्व, गुंडे तत्व न घुसे। और तमाम मीडिया वालों से मैं बोल रहा हूं कि मैं जी न्यूज हुआ तब उस पर जाकर अपील किया, हजारों 60 चैनल पर मैंने अहिंसा की बात की, अपील की बात की। हिंसा की बात गुरु रहमान कर ही नहीं सकता है, वो बीपीएससी हो या कुछ भी हो, आप हिंसा बात भारत का बेटा हूं, भारत माँ की बेटा हूं, भारत माँ के लिए जान देना जानता हूं। हिंसात्मक गतिविधि में आज तक रिकॉर्ड नहीं रहा है। अगर इस तरह के लोग मीडिया वाले बात कर रहे हैं तो मैं किसी स्तर तक जा सकता हूं, जान दे दूंगा उनका नाम लेके, क्योंकि अहिंसा में विश्वास करता था, करता हूं और करता रहूंगा। अगर इस पर कोई उंगली उठाएगा तो निश्चित रूप से गुरु रहमान का अंतिम दिन होगा, क्योंकि सत्य में जयते, जहां सत्य है वहां ईश्वर है, उस बात पर विश्वास करता हूं। गुरु रहमान क्या करेंगे? अब गुरु रहमान फिर से अपील कर रहे हैं वही कि बाबू रे, बेटा रे, तुम्हारे आंदोलन में अहिंसा अराजक तत्व घुस गए हैं, गुंडा तत्व घुस गए हैं, इससे किनारे हटो। पहले जो कह रहा था वही कह रहे, किनारे हटो, अहिंसा को अपनाओ। अहिंसा के बल पर देश आजाद हो सकती है, तो निश्चित रूप से तुम्हारा मांग पूरी क्यों नहीं होगी। बहुत लॉस हो गया, आपको भी दिख रहा होगा। आप हमेशा मना किया, आप हमेशा छात्रों को बोले कि मत करो, फिर भी कुछ जो आप गुंडा बोल रहे हैं जिसको, वो लोग ये कर दिए, ये कर रहे हैं क्योंकि बदनाम करना चाह रहे हैं। और अभी वर्तमान में अब देख रहे हैं कि सरकार धीरे धीरे
सारी योजना खोल ली है कि हमारे अंदर ये है, हमारे अंदर ये है, हमारे अंदर अग्निवीर को ये फायदा मिलेगा, अग्निवीर को ये फायदा मिलेगा, अग्निपथ वाले को ये फायदा मिलेगा। तो सरकार को भी चाहिए कि इसको स्पष्ट कर दे। और गुरु रहमान अपने बच्चों से अपील करता था, करता है और कर रहा है कि अहिंसा को बनाए रखें, क्योंकि अहिंसा से ही आपकी समस्या का निराकरण होगा। और राष्ट्र भक्ति से बड़ा कोई भक्ति नहीं होता है। सेना में जाना है और करते हैं ये सब। सेना में जाना हो या करक में जाना हो, चपरासी में जाना हो, कलेक्टर जाना हो, देश में रहना है ना। देश में रहना है तो अपने देश में रहिए, अपने घर में रहिए, उसी में आग लगा दीजिए। ये किसी भी तरह से छात्रों का काम नहीं हो सकता है। ये गुंडों का काम है, अराजक तत्व का काम है जो इसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं। और कुछ मीडिया वाले लोग बीच का मुद्दा उठा के इसको सामने ला दे रहे हैं। गुरु रहमान, अगर गुरु रहमान प्रमाणित हो गया कि गुरु रहमान ने हिंसा भड़काने में 1% भी काम किया है तो उस दिन गुरु रहमान जान दे देगा। लेकिन इस तरह का तोहमत लेकर जीने का आदि नहीं है। सारा का सारा मीडिया उठाया जाए। मेरे पास 60 बाइट है, जी न्यूज पर बाइट है, न्यूज 24 का बाइट है, आप पर बाइट है, सारे यूट्यूबरों का बाइट है, सब बाइट है मेरे पास, जिसमें मैंने क्या कहा है उस सबको सामने लाया जाए। आज गुस्सा अलग तरीके का दिख रहा है। गुस्सा इसलिए अलग तरीके से हो रहा है कि मैं अहिंसा चिल्ला रहा था, उस समय सब शांत थे। मैं बच्चों से हाथ जोड़ रहा था, उस समय सब शांत थे। और अब खोद रहे हैं कि रहमान ने सब करा दिया है। अगर रहमान सब ये कराना हो तो रहमान मर जाएगा। माँ के प्रति गलत नहीं कर सकता है। रहमान ईमानदार था, ईमानदार है, ईमानदार रहेगा। सरकार को चाहिए कि हमारे जैसे व्यक्ति को सामने घुमवाए कि वो अहिंसा के पथ पर चलने के लिए प्रेरित करें। तो सरकार कुछ कर नहीं रही है। अगर अहिंसा की बात बोलिए तो निश्चित रूप से उस पर आप शुरू से वही बोले हैं कि उग्र होना नहीं है। वो बीपीएससी वाला मामला भी याद होगा आपको। अरे मैं 94 से बोल रहा हूँ यार, 94 से बोल रहा हूँ, 94 से बोल रहा हूँ। अगर इस तरह की बातें होंगी हमारे साथ तो निश्चित रूप से अब किसी भी चीज में मौन धारण कर लूंगा। इससे ज्यादा कुछ मैं नहीं कर सकता। बोलेंगे ही नहीं, चाहे कुछ हो, बोलेंगे ही नहीं। क्योंकि मैंने अहिंसा की बात की थी, अहिंसा की बात कर रहा हूं, अहिंसा की बात करूंगा। बच्चों से कल भी अनुरोध कर रहा था, आज भी अनुरोध कर रहा हूं कि अराजक तत्व घुस गए हैं, गुंडा तत्व घुस गए हैं। आप लोग हिंसा से दूर हटिए। करे कोई और बदनाम आपका, करे कोई और, भरे कोई और वाली बात तो बिल्कुल चरितार्थ हो रही है निश्चित रूप से। इसलिए मैं बच्चों से अनुरोध कर रहा हूं कि इन लोग चालबाजों से, जो अराजक तत्व, गुंडा तत्व घुस गए हैं आपके आंदोलन में, उनसे बचिए और अहिंसा का मार्ग अपनाइए। क्योंकि सरकार जब तक अहिंसा के माध्यम पर आप नहीं आइएगा तब तक आपकी मांग नहीं मानेगी। और आज भी मैं कह रहा हूं कि अगर अहिंसा के मार्ग पर चलोगे तो मैं गांधी मैदान से प्रगति मैदान तक चलने के लिए मैं तैयार हूं। फिर भी उग्र हुए तो आप तो साथ देंगे नहीं? उग्र हुए तो साथ देना क्या, ताकेंगे नहीं। कोई भी हो ताकेंगे नहीं, लेकिन शांत रहे, अहिंसा के बल पर चले तो जान दे देने तक उनके साथ रहेंगे। लेकिन गुस्साए और उग्र हुए ये गुंडे सब, ये बिल्कुल गुंडे और अराजक तत्व, असामाजिक तत्व तो साथ नहीं देना है। बिल्कुल नहीं। चलिए, और अभी भी आप खिलाफ है ना इस चीज के कि जो सेना अभ्यर्थी के साथ हो रहा है तो गलत है? ये सेना अभ्यर्थियों के साथ हो रहा है बिल्कुल गलत है। उसको सरकार को चाहिए कि उनके साथ पूरा स्पष्ट कर दे कि उनको साथ क्या क्या फायदा मिलेगा। 4 साल के लिए कोई, मान ले कोई सेना शहीद हो जाता है, उसको क्या मिलेगा, सेना के लिए क्या क्या प्रावधान है, एक बार में स्पष्ट कर दे। निश्चित रूप से मैं उसका साथ दूंगा। लेकिन अगर जो अभी 4 साल की जो सर्विस है इसका मैं विरोध कर रहा था, विरोध कर रहा हूं, विरोध करूंगा। लेकिन ढंग अहिंसा था, अहिंसा है और अहिंसा रहेगा। चलिए देखिए, गुरु रहमान हमारे साथ थे, साफ कह दिए हैं कि हिंसा जो कर दिए हैं, जो उग्र आंदोलन हो गया है, उससे बहुत नाराज हैं। क्योंकि गुरु रहमान कभी भी किसी को भी नहीं बोलते हैं कि हिंसा करो, ये करो, वो करो। गुरु रहमान हमेशा बच्चों के साथ हैं, लेकिन अगर बच्चे शांत रहें तब। तो बस लाइव सिटीज के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर पेज को लाइक करें। धन्यवाद।